Just days before Bihar goes to polls, a major political twist has unfolded in the state. JDU candidate, who's also considered to be a Bahubali, Anand Singh, has been arrested by the Patna police in connection with the murder of Dular Chand Yadav, who is a Jan Suraj party supporter. Now, police sources have confirmed that Anand Singh was arrested from the Bar area of Patna district in a late-night crackdown. Two of his associates, Manikant Thakur and Ranjit Ram, have also been taken into custody. This is a case that relates to the murder of Dular Chand Yadav, who was shot dead on the 30th of October during a clash between rival political groups in Mokama. Now, police have also filed an FIR naming Anand Singh and several others in connection with the shooting and the subsequent violence that erupted in the area. Here's a ground report from Mokama. दुलार चंद यादव मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आनंद सिंह को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आप देखिए किस तरह से गतिविधि जो है वो तेज है। पटना पुलिस लाइन में लगातार एसपी, डीएम तमाम लोग यहां पर पहुंचे, यहां पर प्रेस को संबोधित किया और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 समर्थक भी, आनंद सिंह के 2 समर्थकों की भी गिरफ्तारी की गई है। जो मोकामा बाढ़ के बेड़ना गांव से गिरफ्तारी हुई है, ये जानकारी एसएसपी और डीएम ने यहां पर दी है। और इसके अलावा तोड़फोड़ और दूसरी जो एफआईआर हुई थी उस मामले में 80 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। तो लगातार गिरफ्तारियों का जो दौर है वो जारी है। पूछताछ, अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी जब हुई है तो अब कोर्ट में पेशी की जाएगी और उसके बाद पुलिस रिमांड पर अनंत सिंह को लेने की कोशिश करेगी ताकि उनसे पूछताछ हो सके। पूरे मामले को सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है कि आखिर किन हालातों में ये हत्या हुई है, किस तरह की स्थिति बनी है, वहां पर क्या कुछ घटना घटी है। तमाम बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद कार्रवाई जो है और तेज होगी। जो लोग इसमें संलिप्त है, तमाम लोगों की खोजबीन भी की जा रही है और सबकी गिरफ्तारी करने की बात भी पटना एसएसपी ने की है। तो लगातार जो माहौल है वो गर्म है मोकामा में, क्योंकि वहां विधानसभा का चुनाव ही है, पहले फेज का ही चुनाव है, वहां होना है, पटना जिले में पड़ता है। तो ऐसे में पटना डीएम और एसएसपी लगातार इस पूरे मामले का मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जेडीयू के कैंडिडेट मोकामा से बाहुबली पूर्व विधायक आनंद सिंह की गिरफ्तारी कर ली गई है। So the district magistrate has also confirmed that the administration is acting under the instructions of the Election Commission, which has ordered strict law and order monitoring, and also a full arms deposit drive is underway across the state of Bihar. The SSP of Patna has also confirmed that Anand Singh's arrest followed evidence linking him and his supporters to the incident. He also said that dozens of people have been detained and the investigation currently is ongoing. Here are reactions from the officials. एसएसपी कार्तिकेय शर्मा जी हमारे साथ हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, कब गिरफ्तारी हुई और क्या क्या आरोप और धाराएं लगाई गई? अभी से थोड़ी देर पहले उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनके आवास से गिरफ्तारी की गई है। जो हत्या का मामला दर्ज हुआ था उसी के अनुसंधान के क्रम में उनको गिरफ्तार किया गया है। क्या कहां से गिरफ्तारी हुई है और कितने लोगों की गिरफ्तारी उनके साथ में, उनके समर्थक भी गिरफ्तार हुए? इसमें 3 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है, अन्य पर भी रेड छापेमारी चल रही है और बेड़ना गांव में जो उनका निवास स्थल है वहीं से गिरफ्तारी की गई है। क्या भूमिका है आनंद सिंह की? चूंकि गिरफ्तारी हुई है तो क्या लगता है, प्रथम दृष्टया आप लोगों को क्या लग रहा है, उनकी क्या भूमिका रही है इसमें? जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि जो घटनाक्रम हुई थी इसका जो अनुसंधान किया गया था, आप लोग अवगत भी हैं कि इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी इसका संज्ञान लिया गया था। इसमें जब अनुसंधान आगे बढ़ाया गया, वीडियो फुटेज प्राप्त हुए और जो पोस्टमार्टम हुआ उसके आधार पर गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ अभी चलेगी? बिल्कुल, अभी कई चीजें पहलू बाकी हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सीआईडी की टीम भी लगी हुई है। कोर्ट में अभी तक पेश नहीं किया गया? नहीं। कोर्ट में पेश कर कितने दिन की आप लोग रिमांड पे लेंगे? हम लोग जैसे होगा कि इसमें जो आवश्यकता अनुसार रिमांड लेंगे। बिल्कुल। तो अपना एसएसपी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूरे मामले पर अपनी बात रख रहे हैं कि गिरफ्तारी अनंत सिंह की हो गई है। अब पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी, कोर्ट से परमिशन लिया जाएगा और रिमांड पर लेकर फिर अनंत सिंह से आगे की पूछताछ चलेगी। पटना डीएम हमारे साथ मौजूद है। सर, मोकामा में जो घटना घटी है, किस तरह की कार्रवाई हुई है और चूंकि आचार संहिता उल्लंघन का ये पूरा मामला था, किस तरह से आप लोग आगे काम? देखिए, कल 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज 3 अभियुक्तों को, मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसकी जानकारी एसएसपी साहब ने डिटेल्स दी। घटना बहुत गंभीर है क्योंकि चुनाव प्रोसेस को भी प्रभावित कर सकता है। हम लोग इस एंगल में भी कई मुद्दों को गहराई से जांच कर भी रहे हैं और जो बातें निकल कर आई उसके आधार पर
कई कदम उठाए गए। लगातार सभी कैंडिडेट्स हम लोगों की निगरानी में रहेंगे। घर से जब से निकलेंगे जब तक घर लौटेंगे पूरी निगरानी और उनकी हर एक गतिविधि वीडियोग्राफी की जाएगी और वीडियोग्राफी की जांच भी होगी। लोगों का इंटेलिजेंस कलेक्शन भी और शार्पन किया गया है। हम लोग सीएपीएफ के प्रेजेंस बढ़ाए हैं। वहां पर कई कंपनियां हैं और चप्पे चप्पे सीएपीएफ के प्रेजेंस और चेकिंग हो रही है। सीजर्स जो कैश हो लिकर हो अच्छे मात्रा में उस क्षेत्र में हुए हैं। लगातार हम लोग खुद कैंप किए हैं, 2 दिन रात कैंप किए हैं। आज हमने कई वोटर से बात किया। स्थिति बिल्कुल सामान्य है। शांतिपूर्वक तरीके से उत्साह के माहौल में जिस प्रकार पटना के अन्य विधानसभा क्षेत्र में होगा 6 तारीख का चुनाव मोकामा में भी होगा। अनंत सिंह चूंकि उम्मीदवार भी हैं वहां से, तो क्या उनके उम्मीदवारी पर भी कोई खतरा है कुछ इस तरह की? इस स्टेज में ऐसा कोई नहीं है, बट जैसे आपको इन्वेस्टिगेशन और चीजें फैक्ट्स और सामने आएगी मैं फैक्ट्स आपको बता दूं। शांतिपूर्ण चुनाव मोकामा में होगा, इसका आश्वस्त आप कर रहे हैं? बिल्कुल होगा। कोई भी शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव में बाधा डालने की कोशिश करेगा उनको सख्ती से निपटाया जाएगा। My colleague Arunil is joining us as we bring you the latest in this murder case twist and the probe updates that led to the arrest of JDU candidate Anand Singh, who is considered to be a strong man in Bihar politics. Arunil, good morning. This is, action that follows the death of a Jan Suraj party worker or a backer of the Jan Suraj party who was also believed to be a gangster turned politician. Then there was violence post Dular Chand Yadav's killing that left several vehicles damaged and local markets shut. But now, with polls set to take place, how will the arrest of Anand Singh impact the JDU? Well, that is again significant. Good morning to you, Sagarika, because there was pressure clearly mounted by Prashant Kishore as well as the Mahagathbandhan parties as well, saying that at this time when the BJP or the JDU has been reminding the people of Bihar that there was Jungle Raj, alleged Jungle Raj during the regime of Lalu Prasad Yadav, the father of Tejasvi Yadav. And this incident in Mokama clearly it draws a very thin line between the Sushasan that the JDU Nitish Kumar supporters have been claiming. And this action by CM Nitish Kumar, obviously under the instructions from the Election Commission, because the Election Commission had sought a detailed report from the state DGP asking what exactly the police has done to maintain calm, maintain law and order, as well as what action the cops have taken to ensure that there is justice happening in this Mokama murder case. It was clearly a case of gang rivalry between Anand Singh, the candidate of the JDU, as well as Dular Chand Yadav, who was the supporter of Prashant Kishore's Jan Suraj party. Now, the arrest of Anand Singh, whether it will have any more impact on Bihar politics or whether it will be limited to Mokama only, that will be interesting to watch out for. All right, I want you to stay with us because, Mokama, Arunil, is one of the most sensitive political regions in Bihar. This is a place where caste, where power and where politics have long been intertwined. This is a region which has often been a battleground between, Bhumihars and Yadav communities. There were strongmen who've always played decisive roles in local politics too. Anand Singh himself, who was once a powerful figure with association in the RJD. Later, he was independently elected. Then he joined the JDU earlier this year and was fielded as a candidate in Mokama. So what happens to his candidature now that he's arrested? There was the local DM who mentioned about this aspect as well, that as and when the investigation proceeds, because the post-mortem report of Dular Singh Yadav clearly is not indicating that he died because of the bullet injury. Because of the car impact, he may have died, and who is responsible for it? The two close aides of Anand Singh have also been arrested. So whether his candidature will be taken away, will be cancelled, that the Election Commission will be deciding based on the investigation carried out by the local police. Yes. This particular incident in Mokama had it could flare up to other parts of Bihar as well, but this arrest seems to have calmed down the situation to a very large extent. All right.
So what's going to happen next? What about the candidature of Anand Singh? That's the question many are asking. The focus is going to be on the EC's next big step. Thank you so much for joining us on this broadcast, Arunil. With that, let's also take you through the latest reactions coming in from across the spectrum in Bihar. This is Prashant Kishore, who's also turning up the heat against the NDA over the murder of Dular Singh Chand. Let's listen in. दिखाता है कि बिहार में जो कुव्यवस्था है, यहाँ पर जो स्थिति है, जो लोग बता रहे हैं कि बिहार ने कभी अपराधियों का जंगल राज देखा था, अभी अधिकारियों का जंगल राज है। और जिस तरीके से व्यवस्था को चलाया जा रहा है, कहीं न कहीं दिखाता है कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार का कंट्रोल यहाँ की विधि व्यवस्था पर, यहाँ के विकास पर, यहाँ के मुद्दों पर नहीं है।